एक साहब पूछते हैं और इसी सवाल को बहुत लोग पूछते हैं, काफी लोगों ने इस बारे में पूछा है। वो सवाल ये है, पूछते हैं कि मुफ्ती साहब किस्तों पर मोबाइल खरीदना कैसा है, क्योंकि किस्तों पर मोबाइल लेने में नकद पैसों की मिकदार से ज्यादा पैसे जाते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे आईफोन खरीदना है, नकद लेता हूं तो 50,000 और अगर किस्तों पर लेता हूं तो फिर पैसे ये बनते हैं 70,000 रुपए। तो इस बारे में शरीयत का क्या हुक्म है? किस्तों पर मोबाइल खरीदना है दीन का ये मरकज मुफ्ती निशात आलम, ये दीन का तर्जमा है मुफ्ती निशात आलम। इनकी फिक्र तो देखो, इनकी तड़प तो देखो, तबलीग दीन का ये चैनल मुफ्ती निशात आलम। एक साहब पूछते हैं और इसी सवाल को बहुत लोग पूछते हैं, काफी लोगों ने इस बारे में पूछा है। वो सवाल ये है, पूछते हैं कि मुफ्ती साहब किस्तों पर मोबाइल खरीदना कैसा है, क्योंकि किस्तों पर मोबाइल लेने में नकद पैसों की मिकदार से ज्यादा पैसे जाते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे आईफोन खरीदना है, नकद लेता हूं तो 50,000 और अगर किस्तों पर लेता हूं तो फिर पैसे ये बनते हैं 70,000 रुपए। तो इस बारे में शरीयत का क्या हुक्म है? किस्तों पर मोबाइल खरीदना, अगर उसी एक मजलिस के अंदर उस दुकानदार से जिससे आप मोबाइल खरीद रहे हैं सारी बातें क्लियर हो जाती हैं, कितने महीनों के अंदर वो रकम दी जाएगी और कैसे कैसे दी जाएगी, तमाम मामलात को आप उसी मजलिस के अंदर करें, इस तौर पर फिर किस्तों पर मोबाइल खरीदना जायज है। बहुत से लोगों के जहन में यह गलत फहमी है कि नकद जब लेते हैं पैसे, नकद जब लेते हैं हम मोबाइल तो 50,000 का और उधार लेने पर महंगा दिया जा रहा है 70,000। तो ये जो 20,000 रुपए दिए जा रहे हैं ये सूद के दिए जा रहे हैं। ये बहुत से लोगों के जहन के अंदर सवाल पैदा होता है। तो मेरे भाई, आप इस मसले को अच्छी तरह जहन नशी कर लें, ये 20,000 रुपए सूद की नहीं है, बल्कि ये जो 20,000 रुपए ये भी रकम उसी मोबाइल की है। सूद में बिला इवज पैसे दिए जाती हैं। मिसाल के तौर पर आप मुझसे उधार पैसे लें 20,000 रुपए और आप मुझसे ये कहें कि मैं फला दिन में आपके पैसे वापस अदा कर दूंगा, लेकिन आपने ज्यादा दिन में दिए, खैर, तो आपने मुझसे 20,000 रुपए लिए थे, लेकिन आप मुझे दे रहे हैं 20,000 रुपए और एक्स्ट्रा 500। ये जो 500 दिए जा रहे हैं ये किस लिए? ये खामखा दिए जा रहे हैं, बिला इवज दिए जा रहे हैं, ये 500 रुपए सूद हैं। तो मेरे भाइयों, ये 50,000 रुपए ये भी मोबाइल की कीमत है और 70,000 रुपए जो किस्तों पर दिए जा रहे हैं ये भी मोबाइल की कीमत है। ये कोई बिला इवज पैसे नहीं दिए जा रहे, बल्कि मोबाइल ही की कीमत है। एक सूद के अंदर बिला इवज पैसा दिया जाता है, जैसे मैंने अभी मिसाल दी आपको। तो इस तरह मेरे भाइयों, मोबाइल किस्तों पर खरीदना बिल्कुल जायज है। बस सारा मामला आप तय कर लें उसी वक्त, उसी मजलिस के अंदर कि मैं इतने महीनों के अंदर आपकी ये रकम अदा करूंगा। एक बात आप अच्छी तरह जहन नशी करें, ये मसला अच्छी तरह याद रख लें कि मिसाल के तौर पर 50,000 रुपए का मोबाइल आप नकद लेते हैं तो 50,000 रुपए, लेकिन अगर किस्त बांधते हैं तो वही मोबाइल फिर उधार की सूरत में, किस्तों की सूरत में 70,000 रुपए का दिया जा रहा है। लेकिन कुछ महीनों की किस्त आपने दे दी, अब आप पर पैसा ज्यादा हो गया, आप ये चाह रहे हैं कि जो नकद लेते वक्त जो कीमत थी मोबाइल की 50,000 रुपए, लिहाजा मैं 50,000 रुपए अदा कर दूं। तो मेरे भाई, ये मामला फिर दुरुस्त नहीं होगा, ये बे फासिद होगी, जिसकी वजह से इस तरह फिर आपका मोबाइल किस्तों पर खरीदना दुरुस्त ना होगा। हाँ, ये तो ठीक है। क्या ठीक है? यानी आप सारे पैसे, यानी जो मिसाल के तौर पर 1 साल की किस्त बांधी आपने कि आप 1 साल
में आप 70,000 रुपए अदा कर देंगे, जो मोबाइल की कीमत है। लेकिन आप 10वें महीने के अंदर माशाल्लाह पैसा काफी आ गया, तो आपने वो सारे के जो 2 महीने की किस्त बाकी थी एक साथ अदा कर दी, यानी 70,000 रुपए आपने एक साथ अदा कर दिए। ये सूरत जायज है। लेकिन अगर आप पैसा कम कराए कि भाई मेरे पास पैसा अब ज्यादा हो गया, लिहाजा आप वही जो नकद की सूरत है 50,000 रुपए वो ले लीजिएगा, ये दुरुस्त नहीं होगी, बल्कि ये मामला नाजायज होगा। जो आपने तय कर लिया उस मजलिस के अंदर इतने महीनों के अंदर आपको किस्त देनी है और इतने पैसे देने हैं, 70,000 रुपए जो बैठ रहे हैं। हाँ, ये ठीक है कि आप पर 1 साल से पहले माशाल्लाह पैसा काफी हो गया, आप सारी किस्तें एक साथ अदा कर रहे हैं, सारे पैसे एक साथ दे रहे हैं, 70 के 70। आपने कोई रकम कम नहीं कराई, बल्कि 70 के 70 आप साथ दे रहे हैं कि भाई मेरे पास पैसा होगा, लो ये सारा पैसा जो मोबाइल का बन रहा था 70,000 रुपए वो मैं आपको दे रहा हूं। तो इस तरह मोबाइल किस्तों पर खरीदना